नोट करके रख लीजिए, इस बारिश के बाद बिहार ही नहीं, यहाँ के लोगों की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने वाली है। अगर ये कहें कि अब बिहार सोने की चिड़िया कहलाने जा रहा है तो इसमें भी कोई झूठ नहीं होगा। आपको ये तो पता ही है कि बिहार में देश का सबसे बड़ा सोन भंडार है। इसके अलावा अन्य खनिज पदार्थों के होने की बात भी हाल के दिनों में सामने आई, जिनकी खुदाई अब बरसात के बाद शुरू होने जा रही है। दरअसल बिहार झारखंड के बंटवारे के बाद अधिकांश खनिज क्षेत्र झारखंड के हिस्से में चले गए थे, लेकिन हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कराए गए सर्वे में झारखंड की सीमा से सटे कई जिलों में अलग अलग खनिज मिले हैं। सोना, पोटाश, मैग्नेटाइट, निकेल, क्रोमियम और प्लैटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट का खनन अब बिहार में शुरू होने जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार के स्तर पर जल्द ही नियमावली बनाई जाएगी। खनन के लिए एजेंसी का चयन टेंडर के माध्यम से अगले 2 महीने में होने की संभावना भी जताई गई है। इन खनिजों से संबंधित उद्योग रोहतास और औरंगाबाद जिले में लग सकते हैं। बता दें कि बीते दिनों ट्रांजैक्शनल एडवाइजर के चयन के लिए खान और भूतत्व विभाग की अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर ब्रह्मरा की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। इस बैठक में एसबीआई कैप, क्रिसिल और जीएसआई सहित विभाग के अधिकारी शामिल हुए थे। बैठक में 9 खनिज ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई। टेंडर के माध्यम से खनन एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू करने पर सहमति बनी थी। आपको यह भी बता दें कि रोहतास जिले में करीब 25 वर्ग मीटर इलाके में पोटाश मिला है। जिले के नवाडीह प्रखंड में 10 वर्ग किलोमीटर, टीपा में 8 किलोमीटर और शाहपुर प्रखंड में 7 किलोमीटर का इलाका शामिल है। पोटाश का बड़े पैमाने पर औषधि और रासायनिक खाद में इस्तेमाल होता है। जानकारी के अनुसार गया और औरंगाबाद जिले की सीमा पर मदनपुर प्रखंड के डेंजना और आसपास के इलाकों में करीब 8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निकेल और क्रोमियम पाया गया है। इसके अलावा जमुई जिले में देश का सबसे बड़ा सोन भंडार भी मिला है। निकेल का उपयोग लोहे और अन्य धातुओं पर परत चढ़ाकर उन्हें जंग लगने से बचाने के लिए किया जाता है। ये एक लौह चुंबकत्व रखने वाला तत्व है और इससे बने चुंबक कई उद्योगों में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा निकेल को इस्पात में मिलाकर उसे स्टेनलेस यानी कि जंग रोधक बनाया जाता है, जबकि क्रोमियम का उपयोग मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। स्टील को अधिक कठोर बनाने, चर्म शोधन में ये काम आता है। मानव शरीर में ग्लूकोज को नियंत्रित करने में भी ये काफी कारगर है। शीशे को हरा रंग देने, क्रोम प्लेटिंग समेत अन्य कार्यों में ये प्रभावी है, जिसका उपयोग तेल उद्योग में उत्प्रेरक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और जंग अवरोधक के रूप में किया जाता है। ये तो हो गई इन खनिजों के विशेषताएं, लेकिन अब आप ये भी जान लीजिए कि बिहार में बरसात के बाद जो उद्योग लगने जा रहे हैं वो इनके खनन से जुड़े हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि बिहार की किस्मत अब जल्द ही बदलने वाली है। बिहार के लोगों को भी इसके लिए तैयार होना चाहिए और इस खुशखबरी से खुशी भी मिलनी चाहिए और ये लाजमी भी है, क्योंकि बिहार के लोग काफी दिनों से इसका इंतजार कर रहे हैं और सालों से ये बात सुनते आ रहे हैं कि बिहार में सोन भंडार है, सोन भंडार है। लेकिन सवाल वही था कि आखिर बिहार के इस सोन भंडार की खुदाई कब होगी और लोगों के सामने इसका प्रत्येक ब्यौरा कब रखा जाएगा। तो अब तैयार रहिए, वो दिन भी आ गया है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।